टीवी9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन बिहार में अब बारी है एक ऐसे राजनीतिक हस्ती की जिनके पास बिहार में सत्ता की मास्टर की है। बहुत से राजनीतिक पंडित तो कहते हैं कि वो जिस तरफ हाथ बढ़ा देंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो चलिए इस वक्त वो कौन से समीकरण बुन रहे हैं, खुद उन्हीं से पूछ लेते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए वीआईपी के मुखिया पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी का। जोरदार तालियां हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। अभी तो पूरी चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है तो आपके लिए बहुत व्यस्त ये वक्त रहेगा, लेकिन अभी बहुत एक सुगबुगाहट है कि क्या अभी आप इंडिया गठबंधन में ही हैं ना? जी जरूर। यही तो दुर्भाग्य है कि बिहार में खास करके गरीब पिछड़ा समाज के लोग अगर संघर्ष करके अपने मुकाम तक अगर पहुंचना चाह रहे हैं तो हजारों एलिगेशन उनके ऊपर लगता है, और जबकि हर मंच से हर प्लेटफॉर्म से चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर पिछले सवा साल से, और सवा साल ही नहीं 3-4 सालों से लगातार 3 साल से लगातार बीजेपी से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। जब भी उन्होंने हमें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया 2022 मार्च से, लगातार मैं उनसे लड़ाई लड़ रहा हूँ। उनसे मेरा कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। 2 साल तक मैं पूरे बिहार में संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, और 2024 में महागठबंधन का हिस्सा बना और महागठबंधन में हम लोग लड़ाई लड़े और बिहार में 40 में से 10 सीट हम लोगों ने जीता। मोदी जी को बिहार में हम लोग रोकने का प्रयास किया, और हमारा और तेजस्वी जी का जोड़ी आप लोगों ने देखा, जिसको लेके परेशानी मोदी जी को भी हुआ। तो इतना अच्छा संबंध है, और लगातार 3.5 साल से मैं भाजपा से लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसके बाद भी आप लोग हमें भाजपा से जोड़ते हैं। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, मेरे लिए गलत नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे में कुछ तो ताकत है। और आने जिस तरीके से कभी हमने सुना था धीरू भाई अंबानी से, उस समय में राजीव जी ने कहा कि आजकल आप बहुत चर्चे में हो, तो उनका जवाब था कि इसका मतलब मैं बड़ा आदमी बन रहा हूँ। तो आज अगर मैं बिहार की राजनीति में, देश में अगर मैं चर्चा में हूँ तो निश्चित तौर पे मेरे लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। नहीं, चर्चा तो आपकी होगी, क्योंकि पिछली बार भी कितनी ड्रामेटिक तरीके से आप वो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके चले गए थे, फिर आप एनडीए का हिस्सा बन गए थे। अब जब आपने कहा है कि भाई आप 60 सीटें हमें दीजिए लड़ने के लिए, उप मुख्यमंत्री का पद दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष जो है भाजपा के, उन्होंने कहा देखिए आप तो बस आने को ही है। नहीं, वो इंतजार कर रहे, अच्छी बात है, वो इंतजार करना चाहिए। उनको बिहार में सरकार बनाना है तो वो कोशिश तो जरूर करेंगे कि मुकेश सहनी मेरे पास आ जाए। कोशिश तो जरूर करेंगे कि देश में गरीब पिछड़ा दलित का वोट किस तरीके से चुनाव आयोग के जरिए हम उसको कटवा दें, जो ताकि महागठबंधन को वोट ना जाए, कैसे भी हम सरकार बना ले। तो वो हर प्रयोग करेंगे जिसके लिए उनको सरकार बनाना है। लेकिन बिहार के जनता ने मन बना लिया है कि महागठबंधन का सरकार बनाना है। और रहा 60 सीट, तो मेरे पास जो ताकत है बिहार में, नीतीश जी ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित गणना कराए बिहार में, जिसमें निषाद समाज के 22 उपजाति है, बिंद, बेलदार, नोनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, गोरी, ये हम 22 उपजाति, बिहार में 11% वोट है हमारा। और जब भी बिहार में पिछले 5 साल में मैं अकेले रहकर मैं 3 बार उपचुनाव में लड़ा, और 3 बार उपचुनाव में लड़ा तो कहीं 30,000, कहीं 25,000, कहीं 10,000 वोट मैंने लाया, और उसका एवरेज अगर परसेंटेज देखिएगा तो 13% वोट हमको प्राप्त हुआ है। और पिछले 5 सालों में बहुत सारे पार्टी, चाहे चिराग पासवान जी की पार्टी हो या मांझी जी की पार्टी हो, कई लोगों ने बिहार में चुनाव लड़े, और कभी भी किसी पार्टी ने ये 13% का वोट का ग्राफ किसी ने पकड़ा नहीं। कहीं पे किसी पार्टी को 4,000 वोट आया, कहीं पे 5,000 आया, कहीं पे 3,500 वोट आया। लेकिन वीआईपी पार्टी अकेला है कि अपने दम पर इतने वोट लाए, और जहां हम लड़ते वहां पे 90% संभावना ये होता कि एनडीए चुनाव हारते हैं, चाहे वो सिमरी बख्तियारपुर में हो या बोछा में हो। हम जहां लड़े हैं वहां पे एनडीए को बड़ा नुकसान होता है और वो चुनाव हारते हैं। तो ये ताकत हमारे पास है। जो कल तक वोट लालू जी के पास थे, जो जिसको जीन कहा जाता था, पचफोरना वोट कहा जाता था अति पिछड़ा का, वो वोट कुछ 2005 के बाद नीतीश जी और बीजेपी के पास शिफ्ट हुए। और 2014 से जब से हम बिहार में आए, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये वोट अभी हमारे साथ है। और ये भाजपा से वोट निकलना मतलब, अगर वहां से 10% वोट निकलना तो 20% का नुकसान होना, मतलब अगर 10% अगर हमारी वोट है तो 6% पोलिंग कैपेसिटी है, और 6% वहां से निकलना मतलब उनके लिए 12% का नुकसान है, और निकल के महागठबंधन में ही आना है। तो इसलिए भाजपा परेशान है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे आए, लेकिन असंभव है।
मैं यहाँ पे सत्ता के लिए राजनीति करने असंभव है। असंभव है। मैं यहाँ पे सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मेरे बारे में अगर आप पिछले 5 साल का बिहार का 10 साल के बारे में अगर समझेंगे तो यही स्पष्ट होता है कि मैं सत्ता के लिए काम नहीं करता। मैं तो मंत्री बना था और 4 विधायक था। मैं मोदी जी जिंदाबाद करता या योगी जी जिंदाबाद करता तो उत्तर प्रदेश में मेरे एक भाई हैं डॉक्टर संजय निषाद जो मंत्री का मजा ले रहे हैं। मैं बिहार में सब चीज रहने के बाद भी मैं एक एनडीए के सहयोगी रहते हुए भी मैं उत्तर प्रदेश जाके 52 सीट पर मैं चुनाव लड़ा। वहां हम अपने अधिकार के लिए जितना मैं सरकार से केंद्र सरकार से लड़ सकता था मैंने लड़ाई लड़ा। तो ये मेरी पहचान है। मैं यहाँ पे बदलाव के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे राज करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं संघर्ष करके गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर गया। वहां 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी करता था, 30 रुपये रोज पर। लेकिन मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में जहां मेरे खानदान के दूर दूर तक कोई नाता नहीं था कि मैं अपने खानदान का पहला लड़का हूं कि गांव से निकल के शहर में गया। वहां पे जाके अपनी कामयाबी के झंडा मैंने वहां पे बुलंद किया, कामयाबी के झंडा गाड़ा और फिर मैं बिहार लौट के आया। तो ये तो बिहार हमारा अपना घर है, अपना माटी है, अपना गांव है। और यहाँ पे तो निश्चित तौर पर लाखों जो निषाद है वो आज वीआईपी पार्टी के साथ है, अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई है जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो बंगाल में निषाद समुदाय को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण है एससी का तो बिहार में क्यों नहीं? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था। आज भी पूर्णिया के बाहर अगर जाएंगे तो सिर्फ बॉर्डर क्रॉस कीजिएगा तो बंगाल आएगा, वहां पे निषाद को आरक्षण है। लेकिन वही अगर पूर्णिया जिला में रहते तो वहां पे आरक्षण नहीं है। तो इसकी लड़ाई है और गांव गांव में ये लोग आज समझ चुके हैं और अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे रोजी रोटी के पर आप संकट बच्चे है। के भविष्य का बात करें ना, उसमें मेरे को याद आया प्रशांत किशोर जो हैं, जो अभी यहाँ पे पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं, वो बार बार कहते हैं अगर बच्चों के भविष्य के लिए आपको वोट डालना है तो जितनी भी पार्टियां हैं जो जाति के नाम पर वोट करती है, जिनको पता रहता है कि हमारे पास 13-14% एक कैप्टिव वोट बैंक है, आप उनकी जाति की राजनीति खत्म कीजिए। आप बच्चों के भविष्य के लिए सिर्फ बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, इन सब सुविधाओं के लिए वोट दीजिए। देखिए, तो क्या जाति की राजनीति कभी खत्म हो सकती है? वो जो बोल रहे हैं उनके हिसाब से वो अच्छा बोल रहे हैं। और मैं आज तक मैं बिहार को अगर मैं हिस्ट्री देखता हूं तो मैं आज देख रहा हूं कि जो लोग अपने जात के साथ खड़ा हुए हैं, एक क्लस्टर में आए, उनका भला हुआ है। बिहार में हमारे यादव भाई एक नेता को चुने, लालू प्रसाद यादव जी को चुने तो पूरे बिहार में बदलाव आया। जो जमीन पे बैठता था वो कुर्सी पे उनको बैठने के लिए मिला। और सिर्फ यादव को नहीं, इंटैक्ट पूरे अति पिछड़ा ओबीसी को वो ताकत मिला। या उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में वो समाज कहां से कहां पहुंचा। इनफैक्ट वहां पे काशीराम जी के मेहनत पे वहां पे बहन मायावती जी 4 बार एक दलित की बेटी मुख्यमंत्री बने। जो काशीराम जी ने अपने लोगों को समझाया कि नहीं, हर हाल में तुम्हारा चुनाव चिन्ह जो है वो हाथी है। और जब हाथी पे अगर वहां के दलित भाई ने बैठा तो उत्तर प्रदेश में दलित भाई भी अपने आप में मजबूत साबित हुआ। यहाँ पे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ रहे तो समाज को भला हुआ। आज बिहार में अगर निषाद मुकेश सहनी के साथ हैं तो कल तक निषाद को कोई जानता पहचानता नहीं था, कोई उनको कोई समय नहीं दे रहा था। यही उनकी पहचान था कि ये मल्ला का टोला है, यहाँ पे रात को 1000-500 रुपया बांट दो, दारू बांट दो, यहाँ का वोट ले लोगे, ये हमारी पहचान था। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने ये पहचान को बदला। आज बिहार के राजनीति को करने वाले को पता है कि इसकी वोट जो है दारू और पैसे में बिकने वाला नहीं है। मुकेश सहनी से हाथ मिलाओगे, इनके साथ पार्टनरशिप करोगे सत्ता का, तो ये वोट आपके पास आएंगे। तो ये हमने पहचान बनाया। आजादी से लेकर अब तक तो हमने नहीं देखा कि दूसरे लोगों ने दूसरे को भला किया है। लालू जी यादव जी को भला किए हैं, ये सच्चाई है। बहन मायावती जी ने दलित भाई को आगे बढ़ाए, ये सच्चाई है। आज मुकेश सहनी अपने समाज को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, उनके लिए अपने मंत्रिमंडल तक छोड़ रहा है, तो ये हम उनके लिए लड़ाई लड़े आज बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है।